गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल मैंने आप लोगों को सिमेट्री चैप्टर बताया था कि वो पढ़ना है आपको, और मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड किया था जिसमें आपको सिमेट्री के बारे में सब कुछ बताया गया था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज मैं कुछ वही चैप्टर है बेटा सिमेट्री, बस उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। कल आपको बताया गया था बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये LOS या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, समझना बेटा। जैसे मान लो हमारे पास कोई फिगर है और वो फिगर सिमेट्रिक है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो मैंने एक इंग्लिश में लिखा हुआ है कैपिटल M, ऐसे कैपिटल M लिखा हुआ है बेटा। अब मुझसे कहा जा रहा है ये पता करो कि ये सिमेट्रिक फिगर है कि नहीं है। तो मैं देखूंगा कि इसको किस तरीके से मैं फोल्ड करूं कि अपना ये आगे वाला हिस्सा इस पीछे वाले हिस्से को कवर कर ले कंप्लीटली। तो अगर आप लोग सोचो ज़रा कि अगर मैं इसको एकदम मिडिल से ऐसे, ये जो लाइन में डॉट 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 करके बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको इस पीछे वाले हिस्से को ये इस वाले हिस्से को उठा करके ऐसे रखूँगा तो इसको पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा। तो इसका मतलब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को कवर कर ले रहा है तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा बेटा, LOS। LOS को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बात होती है बेटा, किसी भी फिगर में हम लोग LOS फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसी फिगर में मैं देखूं कि अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करता इस लाइन के अकॉर्डिंग, जिस लाइन को मैंने अब बनाया है, तो क्या ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को कवर कर लेता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइनें जो हैं ये एक्स्ट्रा आ जाती। तो हम लोग इस वाली लाइन को बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप लोग ए से लेकर के जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स लिख करके उनके लाइन ऑफ सिमेट्री आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में ये मैंने बता दिया, जो मैंने कल भी बताया था वीडियो में भी। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, जो आपके एक्सरसाइज 14.1 में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले इनको देखो। लिखा हुआ है फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब देखो ये एक ट्रायंगल बनाया गया है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक होल बनाया गया है और यहाँ पर एक होल बनाया गया है, और अब आपसे कह रहा है कि अब आप इसका क्या फाइंड आउट करो, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब कोई भी आदमी इसको पहले क्या करेगा, इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो जब ये वाला पोर्शन उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ करके आएगा, तो यहाँ होल है यहाँ भी होल है, तो इस होल को इस होल ने कवर कर लिया। तो मतलब ये क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको मैं LOS लिख दूंगा। ठीक। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला पोर्शन जो है उठ करके यहाँ आ जाता, और यहाँ तो होल है बट यहाँ कोई होल नहीं है। तो ये वाला होल, यहाँ पे कोई होल ना होने के कारण इसको कम्प्लीटली कवर ना कर पाता। तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती? ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता, यहाँ से, तो भी ये वाला पोर्शन उठ करके इसके ऊपर आ जाता। तो यहाँ तो होल नहीं है बट यहाँ होल है, तो भी ये क्या है, कवर ना हो पाता। ठीक। तो इसलिए बेटा इसमें केवल एक ही है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और वैसे भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, समझ लेना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, ठीक। तो ये अगर रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो बेटा जब भी याद रखो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, सब में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और कितनी होगी?
ये उतनी ही होगी जितने उसके साइड्स होंगे। ठीक, तो जैसे मान लो ये एक रेगुलर ट्राइंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? इस रेगुलर ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। ठीक, तो इस रेगुलर ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इस रेगुलर ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 3 LOS। ठीक, जितने उसकी साइड उतने उसके लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी तरीके से अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में भी बेटा ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप बताओ कि इसमें कितनी साइड हैं? 1 2 3 4। तो जितनी साइड होती हैं उतने ही क्या होंगे उसमें? लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कौन कौन से? एक तो ये हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी बेटा, एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। ठीक, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसी तरीके से आपको पेंटागन बना दूं, और वो पेंटागन कैसा हो? रेगुलर पेंटागन हो, मतलब ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो अब बिना आप ड्रॉ किए भी बता सकते थे कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक, क्योंकि इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा बेटा? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और कौन कौन सी होंगी मैं बता के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो बना लेना। ऐसे करते करते बहुत सारे 5 लाइनें इसमें मिलेंगी। ठीक, ऐसे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो इसी तरीके से मैं पूछूँ आपसे कि इसमें हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तो आप बता दोगे कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखो, अब ये बी क्वेश्चन है, इसमें भी देखो क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है और इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक होल बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा, तो ये एक लाइन हो गई। अगर ऐसे फोल्ड करूं, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरफ लाऊं, तब भी क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा। अगर ऐसे फोल्ड करता हूं, ऐसे, तो भी बेटा इधर वाला इधर फोल्ड हो जाएगा, सही है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ऐसे फोल्ड करता हूँ तो भी बेटा ये वाला इधर फोल्ड हो जाएगा। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फोल्ड करने का। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ भी एक क्या बनाया गया है? स्क्वायर बनाया गया है, लेकिन 2 होल यहाँ नज़दीक नज़दीक बनाए गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो पहले तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो सकती है, ये जो मैंने अभी बनाया। इसके अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब कोई भी तरीका नहीं है जिसके अकॉर्डिंग फोल्ड करने पे ये कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो इस केस में केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये एक हमको सर्किल बनाया गया बेटा, देखो हमसे कह रहा है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो आओ चेक करते हैं। एक तो ऐसे हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया, एक ये हो जाएगा, सेकंड हो गया। और कोई तरीका है क्या जिसको फोल्ड करने पे ये कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लें? तो बेटा अभी 2 हमारे पास और तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो ये है, एक तरीका ये है, इसके अकॉर्डिंग भी फोल्ड करूँगा तो भी फोल्ड हो जाएगा कम्प्लीटली। और दूसरा ये है, इसके अकॉर्डिंग भी फोल्ड करने पर ही कम्प्लीटली फोल्ड हो जाएगा। तो कितनी लाइनें मिल गई बेटा? 4 लाइनें मिल गई। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा? इन द गिवन फिगर कंप्लीट द फिगर। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, बट केवल एक तरफ का फिगर बनाया गया है, इस तरफ का फिगर। अब वो कह रहा है कि इस फिगर को कंप्लीट करो। अब देखो, अगर इसको सपोज करो बेटा कि ये एक मिरर है, आप लोग मिरर में देखते ही होंगे कि जैसा फिगर आगे की तरफ होता है उसका अपोजिट फिगर सेम पीछे की तरफ बनता है।
तो इसका अपोजिट फिगर कैसे बनेगा, एक लाइन पहले ऐसे हो जाएगी, फिर एक लाइन नीचे की तरफ आएगी, फिर ऐसे आ जाएगी। तो ये फिगर पहले ऐसे था, अब कंप्लीट होकर के ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सेकंड फिगर देखो, इसमें देखो क्या बताया गया है। ये क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आगे का फिगर दिया है, पीछे का आपको बनाना है। अब देखो जैसे ये आगे है हू बहू वैसे ही पीछे की तरफ होगा। तो ऐसे होगा पहले, ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये बन गया क्या, इसका कंप्लीट फिगर बन गया। एक फिगर और दिया हुआ बेटा, देखो इसको भी कंप्लीट करना है। तो ये पहले आगे की तरफ ऐसे है, तो ये इस तरफ ऐसे जाएगा, फिर इधर झुका है तो ये भी इधर ही झुकेगा ऐसे, और ये आगे की तरफ इसमें मिला है तो ये भी इसी में ऐसे मिल जाएगा ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर। अब ये जो दो लाइनें मैंने बनाई बेटा, देखो यहाँ से जो डॉटेड लाइनें हैं, ये डॉटेड लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिरर हैं। अब आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो ये वाली लाइन देखो ऐसे गई है, तो अगर ये बेटा ये एक मिरर है तो ये वाली ऐसे जाएगी इसकी तरफ, कुछ झुक करके ऐसे। ठीक, अब देखो अगर ये एक लाइन है तो ये नीचे वाला भी तो एक मिरर है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा बेटा, ये भी कुछ झुक करके ऐसे जाएगा। ठीक, और अगर ये ऊपर की लाइन है तो अगर ये वाला एक मिरर है तो ये भी कुछ इस तरीके से झुक करके जाएगा, दिख रहा है ऐसे। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे 4 मिरर लगे हुए थे, 1 2 3 4, तो इस वजह से ये 4 पिक्चर्स बन गए। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल एक मिरर लगा हुआ है, डॉटेड लाइन को देखो, यहाँ पे केवल एक मिरर लगा हुआ है और ये वाला फिगर बनाया गया है, इसी को आपको कंप्लीट करना है। तो बेटा जैसे ये लाइन ऊपर गई है वैसे नीचे गई होगी इस तरफ ऐसे, और जैसे इधर गई है वैसे ही इधर गई होगी। हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। तो इस तरीके से बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है।